तो मालवी जी आपने बहुत सालों बाद अपने कॉलेज का आई कार्ड पहना है पर दिखाई दी क्या आप बताइए कहाँ पे ऊपर तक चल जाती यार। ये समझ नहीं आ रहा मम्मी के लिए क्या, मम्मी की तो कुछ मंगा दे दवाई वगैरह। चैनल में उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। अभी सुबह सुबह 8 बज रहे हैं, धूप इतनी अंदर तक आ रही है, मतलब यहाँ गर्मी गई नहीं है ऐसा लगता है। और आज मैं स्कूल नहीं गई, रीजन मैंने सोचा था 2 लेक्चर पढ़ा के आ जाऊंगी पर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मालवी जी आप लोगों को जैसे पता है यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, तो आज उन्हें मेन यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि स्टूडेंट्स का कॉन्वोकेशन है। जो होता है ना वो डिग्री मिलती है टोपी लगा के, तो वो पूरा फंक्शन है। श्री राम कोविंद जी आ रहे हैं, आ चुके होंगे इंदौर, तो आप लोगों को पता ही होगा एज अ गेस्ट वो आए हैं। बच्चों का कन्वोकेशन है, मालवी जी को जल्दी पहुंचना है तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। और परसों भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, उनको हमको कहीं जाना है 9 बजे, तो मुझे फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो 10 दिन में मेरी 3 छुट्टी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। माना पार्ट टाइम है लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे छुट्टी लेना, क्योंकि लेनी पड़ती है, थोड़ा सा वो लगता है। तो माल्या जी तो चले गए नहाने, और तो नाश्ता वास्ता अभी कुछ नहीं बना है। पहले गीत बच्चे सब उठ गए तो मेरे पास तो आएंगी। दीदी धूप आ रही है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गीत दीदी को पानी दे दे, गरम 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 गरम। हेलो, फोन आ रहा है मेरा। तो गीत दीदी पी रही है गरम पानी। मेरे को ये अच्छी है। अच्छा, कल क्या मैंने ये चेंजेस किए थे पर पापा को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पापा कह रहे हैं कि चेंज। हाँ प्लांट पसंद है। हाँ बेटा, पर वो बेबी बार बार जाता है। ये मैडम यहाँ बैठी है, आ जाओ। पापा बोल रहे चेंज कर देना, तो आज चेंज करना पड़ेगा। बोल रहे कि उधर ईस्ट है, ईस्ट की तरफ पीठ नहीं करते। पापा के अलग लॉजिक है भैया। टेबल को उधर कर दे। हाँ। ओके कर सकते हैं, सोचती है मम्मा। एक्चुअली क्या है, इस सोफे को इस तरफ नहीं कर सकते क्योंकि अंकल ने कुछ पॉइंट छोड़ा हुआ है कूलर का, वेंटिलेशन का जो भी है, तो वो उस जगह वो वेस्ट हो जाती है। तो चलो भाई कॉर्नफ्लेक्स ही खिलाना पड़ेगा आज सबको, क्योंकि अभी नहीं बना है नाश्ता। या फिर बना लूँ, अभी टाइम है समझ नहीं आ रहा, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं। क्योंकि माला जी जल्दी जाने वाले हैं। बना लूँ क्या बनाऊँ, कल उपमा बनाया था, पराठा, बड़ा बस सोचना पड़ता है यार बड़ा। पराठे में क्या होता है थोड़ा हैवी हो जाता है सबके लिए, तो एक नाश्ता हो जाता है, तो लेट लंच करते तो टेंशन नहीं रहती। तो दोस्तों फाइनली मैंने पराठे ही बना दिए फटाफट से आटे गूंथ के, क्योंकि गीत को स्कूल भी भेजना रहता है। मैंने कहा 2 काम होगा, यही बना देते हैं। और आज बहुत टाइम बाद बनाऊंगी बच्चों के लिए चॉकलेट पराठा। बहुत टाइम से नहीं बनाया था। पहले ये सिंपल पराठे बन जाए, फिर एक लास्ट में बना लूँगी। गीत को तो वैसे एप्पल भी दे दिया है, कॉर्नफ्लेक्स भी दे दिया है, बच्चों को भी एप्पल दे दिया है। क्या अपने खाना खाने से पहले अगर बच्चे खा लेते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है, टेंशन नहीं रहती। गुड़ का पाउडर है, गुड़ पाउडर ऐसे डालती हूँ मैं, और फिर जैसे आलू का पराठा और डाल दूँ क्या, नहीं ठीक है, इस तरीके से। इसका मस्त घी का पराठा बनता है, शुद्ध घी का, बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को। ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स में, शाम को अगर बच्चों को भूख है तब दे सकते हैं, बहुत अच्छे से खा लेते हैं बच्चे। अगर सब्जी नहीं है तो बाकी सब्जी तो देनी ही चाहिए, लंच और डिनर में तो खाते हैं बच्चे। ये देखिए ऐसा पराठा बन गया है, मस्त बन जाता है, कहीं से भी फटता नहीं है। फटेगा ना तो वहाँ जैसे ही आप तवे पे डालोगे वो पिघल पे पूरे तवे पे गुड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें फटे ना। तो नहीं फटता है तो कोई तवे पे प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत दिनों जी फॉर्मल्स में जा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ, तैयार होता हुआ एक निष्ठापूर्ण क्या बोलते हैं एम्प्लॉई।
बस हो गया जाओ। दोस्तों बच्चे मैं तैयार होती तो भी तीनों खड़े रहते हैं, आज पापा तैयार होते हैं तो भी तीनों खड़े होके देख रहे पापा को। पापा का ये रूप नहीं देखा। हाँ पापा जीन्स में जाते हैं अदरवाइज, है ना पापा जी? तुम्हारे आप फॉर्मल पहनते नहीं हो, मुझे अजीब से लग रहे हो। शरीफ बच्चा पूजा वूजा करके मस्त जा रहा है यूनिवर्सिटी। वही खाना खाओगे? ये सही है यार, तुम्हारे ऑफिस में खाना खिला देते हैं मस्त टेस्टी। कौन आ रहा है? श्री राम कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद जी, श्री राम। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, समझ गए दोस्तों, आपका जीके अपडेट हो गया। कब से कब तक थे? अभी कौन प्रेसिडेंट है कमेंट करें। ओहो और उससे पहले वो क्या थी या है थे? उनका मैंने एक लेख पढ़ा था मेकअप के ऊपर, अब लोग कमेंट अभी बता दूं, अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो शुद्ध शाकाहारी, ना प्याज खाती है ना ही लहसुन। अभी इंदौर आए थे तो उन्होंने उनके खाने में ना लहसुन था ना प्याज था। तो बहुत से लोग करते हैं, जैन में भी तो करते हैं ना। हम भी तो नवरात्रि में फॉलो कर रहे हैं। वो ऐसे करते हैं। ये शुरू हो गई मस्ती है ना, उधर से इधर सामान कितना ही हटा लगा दोस्तों। मैंने इतनी सफाई की, मैंने सीढ़ी के भी सीढ़ी स्टेज पे भी सब चीजें हटा दी, पर ये चढ़ने लगे तो माधव जी वापस लाके सामान रख दिया। एक चक्कर में रोना भी आ गया था। फूट के चल जाकर तो ये चेंज करना है वापस से। हाँ कर लेना, क्योंकि अच्छा लग रहा, हवा नहीं लगी। तो माधव जी आपने बहुत सालों बाद अपने कॉलेज का आई कार्ड पहना है, पर दिखाई दे क्या आप बताइए कहाँ पे? तो ये गुम गया है कहीं, पता नहीं कहाँ गया है। ये लापरवाह एम्प्लॉय कभी इसको मैंने कभी यहाँ रख लिया है। पूछेगा तो मैं नाटक करूँ। देख लिया आगे सब। ये 2 दिन बाद आएगा ना, 1 दिन बाद आएगा। ओके बाद में पूछेंगे ना, हमारा गाड़ी पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा। बाय बेटा, चलो अपन घर के घर में जय माता दी। अब देखना ये बहुत चढ़ के बुरा देखेगी। चढ़ती है यार, चढ़ के देखेगी बाय ऊपर तक चढ़ जाती यार ये। बाय। तो अपन अभी अंदर चले, फिर आपको भी रेडी करना है। जय माता दी, ध्यान से जाना। चलो रीत अंदर चलेंगे। हाँ दोस्तों ये देखिए यहाँ टाइल्स में से पानी आ जाता है। ये अब हमें पता चल गया है कब आता है, जब मोटर 10-15 मिनट से ज्यादा, कोई मोटर में अलार्म तो है नहीं अभी, तो जब भी 10-15 मिनट से ज्यादा, जैसे मैं मालवी जी को छोड़ने नीचे बाहर चली गई थी, तो 15 मिनट हो गए मोटर को और यहाँ से पानी आने लगता है। ये देखिए मैं क्लीन करूंगी, वापस आ गया, मैं क्लीन करूंगी, वापस आ गया। यहाँ आता है, यहाँ साइड में भी आता है। तो पहले तो हमें समझ में नहीं आया था। एक बार क्या है, मैंने मोटर ऑन करी थी, उसी के पानी से मैं वॉश कर रही थी बर्तन रात में, तो खूब पानी भर गया, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ये मैंने एनालिसिस किया कि मोटर चलती जैसे ही चालू करते हैं यहाँ तो आने लगता है, खूब तेज पानी आने लगता है, और 10-15 मिनट बाद यहाँ से आने लगता है। तो हम 5-10 मिनट बहुत कम मोटर चलाते हैं, एक ही बार तो खत्म हो जाती तब चलाते हैं। क्या करें, देखो ये पता नहीं कब तक आएगा। मोटर तो बंद कर दी है और ये बहुत परेशानी देता है। बच्चे गिर भी जाते हैं किचन, अगर मैं जाऊंगी ऐसे में तो कपड़ा रखते हैं वो पूरा भीग जाता है, इतना आता है। कैसे बनाया होगा, क्या गड़बड़ करी यार। हम लोग भी घर पे देखने नहीं जा पाते हैं, पता नहीं कैसा काम हो रहा है, कैसा होगा। तो भाई अब समय आ गया गीत को तैयार करने का। गीत की ड्रेस यहीं पे प्रेस करते हैं और बहुत बचा के रखना पड़ता है, बच्चे चढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, नहीं आना बेटा यहाँ पे। और कल हम गए थे 1.5-2 घंटे के लिए मम्मी के पास छोड़ के, बच्चों को सो रहे थे तभी गए थे, ऐसे हम प्लॉट पे भी चले जाते हैं। लेकिन वो जो दीदी हमने रखी थी मेरे कोचिंग के लिए, मतलब उन्होंने फर्स्ट मंथ में ही छुट्टियां ले ली थी, तो मैंने फिर कोचिंग भी कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि कम बच्चे आ रहे थे। अगर मैं रेगुलर जाऊं और थोड़ी मार्केटिंग करूं तो और बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन वो दीदी का नहीं मुझे भरोसा लग रहा है। मुझे बहुत नाटक करते हैं, तो मैं नहीं, वो वाली चीज भी नहीं है। और दीदी के भरोसे अगर हम कोई बड़ा प्लान कर ले तो डर ही लगता है कि वो अगर नहीं आई तो क्या होगा। तो हमें मेड अच्छी नहीं मिल रही है, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए मिल जाए, जैसे कुछ जरूरी काम रहता है। किचन के बहुत काम है, मुझे कुकर खरीदना है, तो मैं चाह रही थी जो पुराने बर्तन है उन्हें देख कर नए बर्तन खरीदूं, पर बिल्कुल ऐसा हो नहीं पा रहा है। बच्चों को लेके जाना ना, बच्चों के साथ थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आती है। छोटी छोटी गलियां हैं,
वहाँ कार नहीं ले जा सकते, इस तरीके की दिक्कतें। आ जाओ, गीत तैयार कर दें। और यहाँ पे मैंने लौकी की सब्जी भी बनाई है। आज लौकी की सब्जी पराठे बना दिए गीत के लिए। मालवी जी तो खाते नहीं है, मम्मी के लिए नहा के गरम गरम भी बनाऊंगी जब मम्मी खाएंगे। कुकर आ जाए ना तो दाल चावल एक में बन जाए, अब अलग अलग बनाना पड़ता है हमको। तो गीत आपका टिफिन रखते हैं, आपने जल्दी कर लिया? हाँ कर लो। ये आपकी बोतल रखिए, आप और मम्मी और बच्चे सब बाहर वेट करो। मम्मा मम्मी अच्छे से वहाँ बैठ जाओ ना बाहर, ऐसे क्यों बैठी हूँ? मैं गेट खोल देती हूँ। मम्मी थक जाती है तो मम्मी से मैं ऐसा कोई काम नहीं कराती, बाहर मम्मी को बोल देती हूँ बैठ जाओ जब तक बस आ रही है गीत की। थोड़ा सा ये लोग बच्चे खेलते रहते हैं, मम्मी बस बैठी रहती हैं। तो मम्मी आजकल गई थी, थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी के लिए क्या। मम्मी कहती कुछ मंगा दे, दवाई वगैरह, च्यवनप्राश मंगा दे। तो फिर मैं बोलती हूँ माला जिससे कोई से अच्छा सा च्यवनप्राश हो, जिससे मैं क्या एक थोड़ा सा रहता है, मम्मी को भी लगेगा कुछ ऊपर से खा रही हो। दूध कभी कभी जो मखाने वाला मैं अपने लिए कभी कभी बनाती, वो भी मम्मी को दे रही थी। तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यार, उम्र के हिसाब से कमज़ोरी आ जाती है। आप लोगों के पास कुछ हो सजेशन ओल्ड एज के लिए, जिससे थोड़ा सा लगे मम्मी को, ऐसे कमज़ोरी सी लगने लगती, फील होने लगती, तो वो अजीब सा लगता है मम्मी को। मम्मी कहती है मुझसे कुछ काम नहीं कराती, तो अब मैं कोई वैसा काम मम्मी से कराना भी नहीं चाहती हूँ, पर हाँ मम्मी की खुशी के लिए फिर इसलिए मैं सब्जी वगैरह मम्मी काट देती है बैठे बैठे, इतना मैं बोल देती हूँ। नमस्कार, पहुंच गए ऑफिस। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ वाले पहले पहुंच गए, मैं लेट हो गया था तो है ना। वो बाइक से आए, मैं कार से आ गया तो यहीं उतर गए। चलो देखते, पहुंच गए। आई थिंक लेट हो गए हम, जैसे भी है। तो ये है हमारा एक और कैंपस, मेन कैंपस ये है। मैं हेड ऑफिस में बैठता हूँ दोस्तों, है ना। अभी तो कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहा है। तो ये है हमारा मेन। पहले भी हम जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो देखा होगा, मैं कई बार आया हूँ उससे पहले भी। जो नए हैं पहली बार देखेंगे। तो दोस्तों सब नहा लें, बस मम्मी बची है। मम्मी को पता है कि मैं कपड़े डालने में बहुत आलसी हूँ, बाथरूम में ही रखे रह जाते हैं और मैं कपड़े नहीं डालती हूँ। तो 2 महीने दिए थे, अब मम्मी नहाने जाएगी। तो ऑलरेडी 12:30-1 हो गए हैं, ऐसे ही होता है। मैं आज नहीं गई, आज का दिन पूरा मैंने इसलिए शूट किया कि मैं जब पार्ट टाइम स्कूल जाती हूँ वो मैं नहीं गई, तो भी वही टाइम हो जाता है और घर के काम सच में ख़त्म नहीं होते। और पता है मालवी जी, ये देखोगे ना, ये एरिया बहुत प्यारा है, इन्होंने बनवाया है अंकल ने, उनके हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। उनकी प्लानिंग ये रही होगी यहाँ पे पेड़ पौधे उगाएंगे, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, यहाँ पे भी वो गार्डनिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो शुरू का एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं रहा, आजू बाजू प्लॉट खाली हैं। तो बारिश में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए और हम ही थे जो इस घर में सबसे पहले रहे, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस हुई। अंकल को भी वो चीज़ें नहीं पता थी। अभी मालवी जी कह रहे हैं ये रचना, ये गाड़ी तो बेच ही देते हैं और किसी के काम आ जाएगी, और यहाँ पे वो ग्रीन वाली जो नेट है वो बिछा के बच्चों का स्लाइडर, फिसल पट्टी जो होती है वो कर देते हैं। बट मैं ऐसा कह रही हूँ कि रहने दीजिए मालवी जी, नए घर में जाएंगे वहीं पर अपने हिसाब से कबर्ड वगैरह सब बनाएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, अगर वहाँ पे जगह नहीं बची उस स्लाइडर की, अपने टेरेस के हिसाब से अपन कर लेंगे। अभी थोड़ा ऐसे ही रह लेते, जैसे मैंने आपको दिखाया था, चीज़ें टूटी हुई है, वार्डरोब्स वगैरह नहीं है हमारे पास। तो अभी 3-4 महीने ऐसे ही रह के थोड़ी सी अर्निंग करते हैं, सेविंग करते हैं, फिर उस घर में अच्छे से बच्चों के लिए बना लेंगे जो भी बनाना होगा, ऐसा मेरा सोचना है। ठंड तो यहीं बितानी पड़ेगी क्योंकि काम बहुत पीछे चल रहा है, अभी हमारा टाइम लगेगा और पैसों का भी देखना पड़ेगा। जब पैसे होंगे तभी हम अंदर का करवा पाएंगे फर्नीचर वगैरह। बट फर्नीचर तो ज़रूरी है, वार्डरोब सबकी एक होना ज़रूरी है, सिंपल सिंगल वाली हो बट सबकी इंडिविजुअल अब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कपड़े तो होते हैं ना दोस्तों, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, घर के कपड़े होते हैं, बाहर के कपड़े होते हैं, ऑफिस वेयर अलग होते हैं, 5-5 जोड़ी भी सबके हों तो होता ही है, और बच्चों के तो ज़्यादा ही होते हैं। लेट्स सी कितना हम कर पाते हैं, कितना है। बट ये अंकल की वो अच्छी थी, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ये घर बहुत अच्छा है, ईस्ट फेसिंग है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो चीज़ें बन नहीं पाई। इसलिए हम तो बहुत खुश हुए थे, हमने इसलिए इस घर को लिया था। कल जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सफाई की तो मैंने इस एरिया को साफ़ किया। ये चीज़ें मुझे अभी रखनी है, ये मैं चाहती हूँ यहाँ पे अच्छा लगे डेकोरेशन सा, लेकिन मजबूरी फिर वही आ जाती है कि रखो कहाँ, अलमीरा नहीं है, वार्डरोब नहीं, तो वो दिक्कतें आ रही है। तो लेट इट भी, मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं। मैं जैसे आपको बता रही हूँ, कई लोगों को लगता है कि मैं घर के काम नहीं करती, यार बच्चों के साथ जितना हो सकता है मैं करती हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी को भी प्रूव नहीं करना, एक्सेप्ट मेरे हस्बैंड।
तो ऐसा चल रहा है। आप लोग प्लीज़ और थोड़ा साथ देंगे। जैसे कई लोग बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे मॉरिशस से सुरीति मैम है, उनने कहा रचना कोई भी काम करने में शर्म मत करो, काम करना चाहिए महिलाओं को। तुम अपने ब्लॉग के माध्यम से बाकी महिलाओं को भी ये कहे, भले वो 1000 रुपये कमाएं लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें तो थोड़ा अच्छा लगता है। और ये मत सोचो तुम्हें कॉलेज के बच्चे नहीं मिल रहे तो तुम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, नहीं तुम 8th के बच्चों को भी पढ़ाओ। वो मॉरिशस में बहुत बड़ी, वो डॉक्टर है, PhD हैं, बहुत बड़ी थिएटर ट्रेनर हैं वो। उनका ये कहना था, उन्होंने घर में खाना बना के भी लोगों को खिलाया है, लाइक टिफ़िन भी दिया है। तो वो कहती काउंटर किचन भी तुम कर सकती हो अगर तुम्हें कोई हेल्पर मिल जाए तो वही उनकी जो बात थी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो महिलाओं को लगता है कि यार हम नहीं, अगर आपको घर का ही हाउस मेकअप आप बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनाइज़ करना आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं हूँ, मुझमें उतना वो हुनर नहीं है, सब में हुनर होता है। होम मेकिंग में मेरा उतना हुनर नहीं है तो मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं चाह के भी। हाँ, टीचिंग मेरा हुनर है, किसी को कुछ सिखाना, पढ़ाई से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, उसमें मेरा हुनर है और लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए मैं वो करना पसंद करती हूँ। तो यही थी मेरे आज के दिल की बातें। चलो भाई खाना बनाते हैं। श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के साथ में हो गया प्रोग्राम खत्म, बज रहे हैं दोपहर के 3। अब जा रहे हैं वापस घर। हाँ, खाना वाना सब हो गया है। और रचना तो बार बार फ़ोन आ रहे थे, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, घर चल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, देखते हैं। हाँ चले दोस्तों, अच्छा रहा प्रोग्राम।